कि इस सरकार ने पूरे देश में कोरोना फैलाने का एक षड्यंत्र बनाकर रखा। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल इन्हीं दिनों दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में कुछ तबलीगी जमात के लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें वहां पाया गया था ये कहकर कि ये लोग कोरोना फैला रहे हैं, पूरे देश में कोरोना फैला रहे हैं। दोस्तों, वो लगभग 500-600 के करीब लोग थे और उनको उठाकर उसके बाद में क्वारंटाइन कर दिया गया। कुछ लोगों को जेल में भेज दिया गया था और इसके बाद में पूरे निजामुद्दीन इलाके में टेस्ट करवाए गए थे, कोरोना टेस्ट करवाए गए थे, लेकिन कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला था उस वक्त में। और उसके बाद में जो पुलिस ने मुकदमे किए थे उसमें भी कोर्ट ने कहा है कि जो पुलिस ने सबूत पेश किए हैं या जो बातें कही हैं वो निराधार हैं, इसलिए इन सब पर कोई मुकदमा नहीं बनता। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में हमारे भारत के तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया ने किस तरीके से एक आतंकी कैंपेन चलाया था तबलीगी जमात के खिलाफ या तबलीगी जमात के हवाले से मुसलमानों के खिलाफ, कि उस वक्त में यह होने लग गया था कि कोई मुसलमान अगर वेंडर, सब्जी वाला या कोई दूसरा वो नजर आता था तो लोग उसकी पिटाई करने लग गए थे। ये जितने भी इस तरह की मानसिकता के लोग थे वो जगह जगह पर मोहल्लों में मीटिंग करने लग गए थे और ये एक कैंपेन चलाने लग गए थे कि देश में मुसलमानों का बहिष्कार किया जाए। दोस्तों, वो सिर्फ 500-600 लोग थे, एक जगह पर बैठे हुए थे या एक पर्टिकुलर जगह में थे। लेकिन आज जो हरिद्वार में हो रहा है वहां पर 40 लाख से ज्यादा के करीब लोग हैं। वो देश के कोने कोने से आए हैं और वहां पर बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के वो लोग घूम रहे हैं, विचर कर रहे हैं। और लगातार जब वहां पर टेस्ट हो रहे हैं कोरोना पॉजिटिव भी वो लोग मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लोग जहां भी जाएंगे या तो जहां से आए हैं वो यहां पर आकर कोरोना फैला रहे हैं या यहां से जाने के बाद में पूरे देश में वो लोग कोरोना फैलाएंगे। तो क्या ये कोरोना जिहाद नहीं है? ये पूरे देश को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र नहीं है? किस तरीके से, किस कानून के तहत में एक तरफ आप आपदा प्रबंधन की बात करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, एक तरफ आप बोलते हैं कि हमें कोरोना को रोकना है, तो कैसे रुकेगा कोरोना? आप अपनी चुनावी रैलियों में लोगों को मास्क नहीं पहना सकते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख सकते और आप कुंभ में नहीं कर सकते। लाखों लोग, लाखों की संख्या में लोग वहां पर हरिद्वार में मौजूद हैं और वो लोग वहां से जाकर पूरे देश में कोरोना फैलाएंगे। दोस्तों, ऐसा लगता है कि इस सरकार ने पूरे देश में कोरोना फैलाने का एक षड्यंत्र बनाकर रखा हुआ है। ये कोरोना फैलाना चाहते हैं, पूरे देश में दहशत फैलाना चाहते हैं, पूरे देश में लोगों को, आम लोगों को बर्बाद कर देना चाहते हैं। वरना ऐसी क्या जरूरत थी कि इन लोगों को ये कार्यक्रम रोक भी सकते थे या इसको किसी दूसरे तरीके से कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया क्योंकि इनका इरादा बहुत खतरनाक है। आपने देखा होगा दोस्तों कि किस तरीके से हमारा राष्ट्रवादी मीडिया पिछले साल किस तरीके से एक आतंकी कैंपेन की तरह मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा था। तो अब क्या है, वो हो गया, अब वो क्यों चुप हैं? इसके बारे में हिंदुस्तान टाइम्स की एक पत्रकार ने जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से पूछा तो वो कहने लगे, उनका तर्क देखिए, बड़ा ही अजीब और बड़ा ही आप कहेंगे कि यार ये आदमी कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है। My question still remains, what about the crowds? Which border पे आपने चेक कर लिए, but what about the crowds in the Mela, in the Shahi Snan? People in lakhs are going to be there, and that is a sure way of spreading corona. When people went to the Markaz in Nizamuddin and they were half the number, everyone in the BJP said इन लोगों ने ये मरकज से सारा स्प्रेड हुआ है। अब आप कुंभ मेला में वही कर रहे हैं। देखिए आपने मरकर, मुझे लगता है कि उसे जोड़ना नहीं चाहिए
और ये कोई बाहर से नहीं, ये अपने ही इस प्रकार के श्रद्धालु और ये सब लोग जो आने वाले हैं। और इस समय उस समय कोई चेकिंग नहीं थी जब उस तरह मरकर की बात जो आपने कही है, और उस समय तो न जाने कब से वो इकट्ठा हो गए थे, पता ही नहीं था। इस समय ये सब मालूम है, सब पता है, जानकारी में है। और मैंने कहा जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं बार बार हाथ धो, ये सारे सैनिटाइज, मास्क लगा, दूरी, ये सब हम करेंगे, कर रहे हैं। उस समय ये था नहीं। और ये मैंने कहा ये आस्था का प्रश्न है, ये भावना का प्रश्न है। लोग बहुत पहले से ये मन्नत मांगे होते हैं, ये कहते हैं कि हम स्नान कर लें। मेरा कुल मिलाकर के कि कुंभ का क्षेत्र साथ साथ काफी बड़ा है, ये छोटा नहीं। वो तो एक मरकर में थे, और एक केवल एक जैसा एक ही जगह पे न जाने एक कोठरी कहते कह सकता हूँ मैं उसको, लेकिन ये कुंभ क्षेत्र बहुत बड़ा विशाल है। Somewhere I get a feeling, and I think it is substantiated, that the BJP and you, as part of the BJP, puts religion above the pandemic. एक बार फिर दोहराएंगे कि श्रद्धा पैंडेमिक या बीमारी या कोरोना से ऊपर है, और लोगों की आस्था जो है उसका मान रखा जाए। लोग मरे, कोरोना स्प्रेड हो या देश में तबाही मचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए हमारे लिए पहली बात स्वास्थ्य है, और आदमी स्वस्थ रहे और लंबा जीवन वो जिए, ये और हम तो यही चाहेंगे। और उसके लिए मैंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं ऐसे हमने वहाँ लगभग नहीं भी होंगे तो 10-12 हॉस्पिटल्स ऐसे प्राइवेट गवर्नमेंट ये सब तय किए हैं, और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हमने दी हैं। भगवान नहीं चाहेगा ऐसी कोई स्थिति आएगी। तो दो बातें, आपके बात से दो बातें, धर्म पहले, आस्था पहले और कोरोना बाद में। दूसरी बात जो आपने हॉस्पिटल्स की कही, इसका मतलब भीड़ इकट्ठी हो, लोगों को कोरोना हो और हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं जिसमें वो भर्ती होके ठीक होके चले जाएं। वो कहने लगा है कि वो जो तबलीगी जमात के लोग थे वो एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे, ये लोग तो इकट्ठा नहीं है, खुले में है। अरे तो भाई साहब, जब इकट्ठा हो गए थे वो एक जगह पर ही थे, तो इसका मतलब है कि अगर उनको कोरोना होता भी तो भी नहीं फैलता। लेकिन ये लोग तो खुले में छूटे हुए हैं, यहां से जा रहे हैं, हजारों लोगों के बीच में हैं, फिर दूसरी बार अपने जब घर जाएंगे तब भी ये हजारों लोगों के बीच में जाएंगे, तो ये कोरोना ज्यादा फैलाएंगे ना। यानी आप ये कहेंगे कि आप तबलीगी जमात को या इस कुंभ को आप कंपेयर मत कीजिए। क्यों नहीं कंपेयर करें? पूरे देश को बचाना है, लोगों की जान को बचाना है। पूरे देश में सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य की तबाही नहीं है, बल्कि आर्थिक तबाही जो इस देश में हो गई है उसको भी रोकना है। दोस्तों, तीरथ सिंह रावत जी एक ऐसे विद्वान आदमी हैं, मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने ही हमें बताया है कि हमारे देश में अंग्रेजों ने नहीं, यानी ब्रिटेन ने नहीं, अमेरिका ने 200 साल तक राज किया है। और इसके अलावा ये जो पूरी जमात है, यानी भाजपा की जो जमात है, ये सभी विद्वानों की जमात है एकदम। इनकी जो शिक्षा मंत्री थी वो भी येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी, बस उसका सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो वित्त मंत्री हैं, आप उनको देखिए, वो भी ऐसे ही हैं, जिनको अगर कोई सवाल पूछो तो उनका सवाल का जवाब नहीं होता। फिर इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो तो और भी महान हैं, वो तो इतने पढ़े लिखे हैं कि एक बार उन्होंने तुरंत जाकर सीधी एमए कर ली। फिर वो बाद में गए, उनको ध्यान आया कि यार ये तो मैंने एमए तो कर ली लेकिन बीए तो की नहीं। फिर वो दौड़ कर गए, फिर बीए करके आए। फिर उनको ध्यान आया कि यार ये आगे पीछे हो गया, तो फिर उन्होंने दोबारा फिर एमए की। फिर वो 35 साल तक भीख मांग कर खाते रहे। फिर उसके बाद में बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए फिर वो जेल भी चले गए। उनके तो जितने भी कारनामे हैं इनसे भी ज्यादा महान है वो, इसीलिए प्रधानमंत्री हैं, वो इनसे भी बड़े हैं वो। तो दोस्तों, ये सिर्फ बात किसी धर्म की, मजहब की नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था की है, इस देश को बचाने की है। और किसी भी तरीके से भेदभाव कर कर, पक्षपात कर कर हम किसी भी समस्या से कभी भी नहीं लड़ सकते हैं। देश के विद्वान, बुद्धिजीवी, वो क्या हो गए उन लोगों को कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं कुंभ पर? क्या यहाँ से कोरोना नहीं फैलेगा? जबकि वहाँ पर रोज रिपोर्ट आ रही हैं कि
100 से ज़्यादा लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। कुछ संत महंत जितने भी हैं उनको भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। नरेंद्र गिरी जी पॉजिटिव हो गए, योगी जी पॉजिटिव हो गए, अखिलेश यादव पॉजिटिव हो गए, अमित शाह भी पॉजिटिव हुए थे। तो फिर सब लोग हो सकते हैं। तो या तो आपको देश को बचाना है या आपको देश को बर्बाद करना है। तो बचाने वाले हालात तो लग नहीं रहे हैं, हाँ बर्बाद करने वाले हालात जरूर लग रहे हैं। और इस तरीके से पूरे देश को ये लोग देशभक्ति के नाम पर बर्बाद नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको सोचना है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कीजिए और उन्हें ये भी बताइए साथ के साथ कि अगर उन्हें वैक्सीन लगानी है तो वैक्सीन लगाएं, मास्क जरूर पहने, फिजिकल डिस्टेंसिंग है लोगों से वो जरूर रखें जिससे कि ये बीमारी फैले नहीं। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। इस सिरप से दिमाग और याददाश्त के विकास के लिए IGF-2 और DHA की कमी एकदम खत्म हो जाती है। My memory is smart memory. I am a smart girl. Are you? गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल। आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर।